ट्रेन में टीटी एक लड़की पर बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। रात के 1 बजे की बात है। एक लड़की रिजर्व बोगी में टॉयलेट के पास बैठी थी। टीटी आया और उसने उससे टिकट मांगा तो वो रोने लगी। यही बैठने दो साहब कहकर रिक्वेस्ट करने लगी। पर टीटी ने बोला कि जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पे रुकेगी उतर लेना, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। वो लड़की हाँ में सर हिला दी। टीटी आगे टिकट चेक करने बढ़ गया। ये सब एक लड़का अपनी सीट पर लेटा हुआ देख रहा था। वो उस लड़की के पास गया और बोला, घर से भाग कर आई हो क्या? टिकट क्यों नहीं है? लड़की ने बताया, कैसा घर? घर में बस झोंपड़ी है, न खाने को है न पहनने को सही से कपड़े। मतलब? लड़के ने जोर देकर पूछा, घर में कोई तो होगा। लड़की ने बताया कि 2 बहन और मम्मी पापा थे। पिछले साल बड़ी दीदी की शादी हो गई। कोरोना दूसरी लहर में माँ और बाबूजी को खो दी। बहुत दिन तक आसपास के लोग खाना खिलाए। अब कितने दिन तक कोई दे सकता है? इसलिए खुद को शहर जाकर कुछ कर लूंगी ये सोचकर निकल गई गांव से। पर जाओगी कहां ये तो पता होगा? लड़के ने पूछा। लड़की बोली, दिल्ली। फिर रहोगी कहां? पता नहीं, किस तरह कहीं रह लूंगी। लड़की बोली। लड़का सर पकड़ लिया, भगवान कोई दिल्ली कोई मामूली जगह है? हे भगवान, दिल्ली कोई मामूली जगह है जहां कहीं भी रह लोगी? अब वो टीटी तो तुम्हें रास्ते में ही उतार देगा। फिर यहां तुम्हारा क्या होगा? अगर कुछ गलत हो गया तो? ये सुन लड़की रोने लगी। वो लड़का बिहार से ही था जहां की लड़की थी। एक साधारण सभ्य लड़का था। नाम उसका सूरज था। उस लड़की की परेशानी देख उसे उस पर दया आ गई। पता नहीं क्यों उसका दिल उसे इस हाल में छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। जबकि लोग सब तमाशा देख रहे थे, सुनकर भी कोई मदद को नहीं आया। फिर लड़के ने अपना पर्स निकाल कर देखा। कहा, चलो दिल्ली तक का किराया तो आराम से हो ही जाएगा। रो मत, चुप होकर हमारी सीट पर लेट जाओ, आराम कर लो, थक गई होगी। लड़की चुपचाप बैठ जाती है। लड़का उसका टिकट का पैसा दे देता है, खुद भी आराम से बैठ जाता है। बैग से खाना निकालकर उसे खिलाता है। फिर कहता है कि मैं पहुंचते ही तुम्हारे लिए पीजी में रहने का और काम का इंतजाम कर दूंगा। अपनी आईडी आधार लाई हो? लड़की हाँ में सर हिलाती है और थैला से निकालकर कुछ डॉक्यूमेंट दिखाती है। लड़का कहता, गुड, इससे काम हो जाएगा। वो जहां रहता है वहां लेकर लड़की को आता है। सबको यही बताया कि उसके गांव की है, यहां काम करने आई है। उसके रहने और काम की व्यवस्था कर देता है। अब तो लड़की उसे किसी फरिश्ते से कम नहीं मानती थी। उसके नेक नियत से बहुत प्रभावित थी। आज भी वो ये सोचकर डर जाती है कि उस दिन सूरज नहीं होता तो क्या होता। अब वो अच्छा जॉब कर रही है। मन ही मन सूरज से बहुत प्यार भी करती है और कहती है कि आज के जमाने में ऐसे लड़के कहाँ होते हैं। सूरज भी उसे बहुत चाहता है। अपने घर में उससे शादी की बात की। सूरज ने अपने घर में उससे शादी की बात की तो उसके बड़े पापा बहुत गुस्सा हो गए और कहने लगे, ऐसे कैसे किसी सी भी लड़की से शादी कर लोगे? दोनों सूरज के परिवार वालों को मनाने में लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान से हम सभी प्रार्थना करें कि उनका साथ कभी ना छूटे, उनका साथ कभी ना छूटे। अनजानी राहों पर भी मिल जाते हैं कोई अपने, अनजानी राहों पर भी मिल जाते हैं कोई अपने।